सटे गुरुग्राम में एक 22 मंजिला हाउसिंग सोसाइटी में पहले एक घर की छत गिरी और फिर उस छत का मलबा नीचे की कई मंजिलों को तोड़ता हुआ चला गया। इमारत जबकि वैसी की वैसी खड़ी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। यह हादसा गुरुग्राम के सेक्टर 109 की पैराडीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक छत के मलबे से नीचे की 4 मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई है। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब छत गिर गई, बिल्डिंग पूरी की पूरी वैसे ही खड़ी हुई है, बाकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है, कैसे? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि जो छठा फ्लोर था बिल्डिंग का, यानी कि आपको बताना चाहूंगा कि 22 माले की पूरी बिल्डिंग है, लेकिन छठा जो माला था इसका जो फ्लोर था वो नीचे गिरा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लेंटर था वो नीचे गिरा, उसके बाद बाकी के जो फ्लोर थे वो सेम उसी पोजीशन में नीचे की तरफ गिर गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आखिरकार अभी कितने लोग इसमें दबे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ ही बने रहिएगा आप। कुछ और जानकारी आपसे हासिल करनी है, लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं एक बार। पता नहीं 5:30 बजे 5:30 बजे मैं बालकोनी में ही खड़ी थी। जी, क्या हुआ था फिर मैम? उसके बाद क्या हुआ था मैम? बस मेरे को देखा नहीं गया। अच्छा, तो कितने फ्लैट मैम गिर गए थे? 4, 5, 6 भी मंजिल से है। ये तकरीबन 6 बजे के आसपास का हादसा है। ये टावर डी टावर का है। 3150 का साइज इसका, 4 बेडरूम विला सर्वेंट, जो 6 फ्लोर से लेके और ये फर्स्ट फ्लोर तक के जो भी आपका ड्राइंग का एरिया है वो सारा बिल्कुल एक झटके के साथ नीचे आ गया है और धीरे धीरे करके अभी वो शायद गिर ही रहा है। वो आप चश्मदीद जो वहाँ पर मौजूद थे उनको सुन रहे थे। एक महिला मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शॉक में थी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी वो नज़र आ रही थी। उनको कोई शायद अस्पताल में ले जा रहा था फर्स्ट एड के लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मुझसे देखा नहीं गया। छठे मंजिल से एक साथ भरभरा कर ये सारी की सारी एक के बाद एक फ्लोर जो हैं वो नीचे धंसते चले गए। और ये देखिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए। आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। मनोज मेरे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद है। मनोज, तो फिर बाकी बिल्डिंग्स को बिल्डिंग में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी निकाल दिया गया होगा अभी तो? जी बिल्कुल, देखिए जो ऊपर के फ्लोर थे जिन पर लोग रह रहे थे उन सभी पूरी की पूरी, आपको बताना चाहूंगा डी टावर है ये डी टावर में हुआ था और डी टावर को पूरा खाली करा लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है ये छठी मंजिल से हादसा हुआ। छठी मंजिल का जो फ्लोर था वो गिरा है पहले, और उसके बाद जितने बाकी के फ्लोर थे, जो चश्मदीदों का कहना है कि बाकी के फ्लोर भी गिरते चले गए, लेकिन इसमें अभी कितने लोग अंदर दबे हुए हैं और कितने लोग फंसे हुए हैं ये जानकारी प्रशासन की तरफ से भी नहीं दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चल रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई कुछ बताने के लिए अभी तक तैयार यहाँ पर नहीं है। और करीब 6 बजे करीब ये हादसा हुआ था और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनको यहाँ से अभी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी कितने लोग और दबे हो सकते हैं ये जानकारी साफ नहीं है। मनोज, आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें जरा दर्शकों को बता दें। ये देखिए सीढ़ी लगाई है फायर ब्रिगेड की तरफ से और एक एक करके एक एक मंजिल को शायद चेक किया जा रहा है। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये देखिए आपको बालकनी से अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। अभी जो एक चश्मदीद थे वो यही कह रहे थे कि ये ड्राइंग रूम का हिस्सा था, ये छत गिरी और सारे दूसरे जो मकान थे उसके नीचे की मंजिलें थी उनको अपनी जद में लेकर सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये वो छत है जो गिरी, ड्राइंग रूम का ये इलाका है। 3100 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा जो फ्लैट का एरिया बताया जा रहा है उसमें छत गिरी उस इलाके की जहां पर ड्राइंग रूम बना हुआ है। और छठी मंजिल से ये छत गिरना शुरू हुई और बाकी सबको अपनी जद में लेकर गई नीचे तक। क्या लोग इसमें दबे हुए हैं, क्या लोग फंसे हुए हैं, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार
पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई फंसा तो नहीं है, कोई दबा तो नहीं है। मनोज मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनोज, आप कह रहे हैं आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आसपास लोग क्या बता रहे हैं, बिल्डिंग और सोसाइटी के वॉचमैन क्या बता रहे हैं, अब आप हमको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं मनोज। जी बिल्कुल, देखिए यही वो टावर है, यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा। टावर यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर डी टावर था जिसके अंदर ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। जो वो काफी यहाँ पर नाराज भी हैं क्योंकि सोसाइटी के अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने, आपको क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ है अंदर? तो अभी आए हैं, ये पीछे पूरी बिल्डिंग नीचे धस गई है 4-5 मंजिल तक, और अभी यहाँ इतने गुंडागर्दी दिखा रहे, बोले यहाँ प्रसाद बट रहा है। मतलब क्या हमने क्राइम कर दिया क्या कुछ? यहाँ पे जितनी सोसाइटी नेटवर्क की देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। धस जाती सारी। अभी ये यहाँ पे गुंडागर्दी और दिखा रहे, ना किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, बोल रहे भागो यहाँ से, यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा। किस लिए आए हो तुम यहाँ? डॉक्टर साहब आपको जानकारी क्यों नहीं दे रहे अंदर क्या हुआ है, बताइए तो सही। और आप लोग अंदर भी नहीं जाने चाहिए ना, कोई आप अंदर भी नहीं। हमने पहले भी ऐसी, तो आप जानकारी तो दीजिए अंदर हुआ क्या है। आप बताइए तो सही क्या हुआ है। हमें नहीं पता, हम गेट पे हैं, पुलिस वाले हमें भी नहीं जाने दे रहे अंदर। मैं फिर बता दूं, नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, लेकिन आप जितना देख और सुन पाए हैं आप समझ लीजिए सोसाइटी को बंद कर दिया है। गेटेड सोसाइटी है, वॉचमैन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि RWA की तरफ से ये फैसला लिया गया हो कि किसी को अंदर आने की या यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन ये पहली ऐसी साइट होगी जहाँ पर आप जाकर और ये पता लगाने की कोशिश ना कर पाएँ कि हो क्या रहा है, आखिर ये छत गिरी तो गिरी कैसे। चलिए ये बाद में जांच का विषय हो सकता है, लेकिन क्या लोग दबे हुए हैं, क्या परिवारों को रेस्क्यू कर दिया गया है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ये जो कुछ तस्वीरें ABP न्यूज़ के पास आई है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन बाहर लोग तादाद में अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, कई अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं, कईयों के रिश्तेदार होंगे जिनके बारे में वो जानना चाह रहे होंगे। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये कितनी पुरानी सोसाइटी है, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ऐसे कैसे हो गया कि मतलब छठी मंजिल पर मौजूद छत धस जाती है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो लोगों से पता करना पड़ेगा कि ये सोसाइटी पुरानी बनी हुई है, सोसाइटी है जी, पुरानी सोसाइटी है ये। 2 साल ही हुए। जी 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 कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चला है, फटाफट तैयार हो गई थी। जी 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 जी। तो अभी जो क्या जानकारी मिली, आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? सोचने से खड़े हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा क्या हुआ क्या नहीं। ये देखिए, जो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि 2-3 साल पुरानी ही सोसाइटी है ये, और उसके बाद लोग यहाँ पर रह रहे थे। मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर पहुंची थी, मेघा अभी क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पर? मेघा, अभी क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पर? जानकारी वैसे आधिकारिक तौर पे कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो बिल्डिंग हमने दिखाया अभी D ब्लॉक, उसके तकरीबन 22 माले थे और नीचे से 7 माले गिर चुके हैं। अंदर के विजुअल्स भी हमें कुछ मिले हैं, लेकिन डेथ क्या हुआ है अभी कुछ कहना मुश्किल है। हमारे सामने 10 एम्बुलेंस अंदर गए हैं, करीब 10 एम्बुलेंस, और 5 JCB की टीम अंदर गई है। हादसा कितना बड़ा है वो इस बात से ही देखा जा सकता है कि लगातार JCB और एम्बुलेंस जानकारी फिलहाल नहीं दिया गया है। अंदर के कुछ विजुअल्स मिले हैं जो थोड़े डिस्टर्बिंग है, कुछ बॉडीज हैं, पर फिर भी अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पे हमें कहा नहीं गया, तो उसको कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मेघा ने बताया कि 10 एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी हैं, कहीं ना कहीं हादसा काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लोग यहाँ पर रह रहे थे। और बताया जा रहा है कि जो फ्लोर था, यानी कि जो ड्राइंग रूम का फ्लोर था, वो जो चश्मदीदों के मुताबिक 6th फ्लोर था, वो गिरा है। उसके बाद जो सारे फ्लोर थे वो नीचे गिर गए हैं। आप जो पहुंची चश्मदीदों ने और क्या क्या बताया यहाँ पर? मिली जानकारी के अनुसार इस बिल्डिंग जो है के खिलाफ 21 जुलाई को ऑलरेडी यहाँ के जो रेजिडेंट इस बिल्डिंग की उन्होंने केस किया था, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनके उन्होंने केस किया था पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने मामले को टाल दिया, जिसके ट्वीट्स वगैरह भी हमें मिले हैं जो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया। अगर उस दिन जो चश्मदीद है उनका कहना है एक्शन लिया गया होता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लोग आज
के खिलाफ, उनके जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ भी कंप्लेन किया गया है। इस बात से स्थानीय काफी नाराज है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो शायद आज जितने लोग जो घटना हुई है वो लोग सुरक्षित होते। हालांकि अभी भी कुछ भी क्या हुआ है अंदर इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। स्थानीय काफी नाराज हैं। देखिए, मेघा ने चश्मदीदों से बात की थी। चश्मदीदों ने ही बताया कि पहले भी कंप्लेंट की गई थी, यानी कि बिल्डिंग में कुछ दिक्कतें थी, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, ये पहले से प्रशासन की नॉलेज में था और समय रहते प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और लिहाजा जो चश्मदीदों ने बताया उसके बाद ये इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं उठा रहे हैं और ना ही कोई आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि 10 एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुके हैं, घायलों को यहाँ से ले जाते हुए देखा गया है, लोग यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हादसा जो है वो काफी बड़ा रहा होगा। सर, ये रहा ट्वीट जिसको कंप्लेन किया गया, ट्वीट जिसको मैं फिर आपको जानकारी दे देना चाहती हूं कि मनोज जहां पर मौजूद हैं वहां नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पल पल की जानकारी वहां से पहुंचाई जा सके। लेकिन देखिए, पूरा का पूरा मामला बड़ा पेचीदा दिख रहा है, बड़ा सीक्रेटिव सा है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं हो रहा है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सोसाइटी के। कहा यह जा रहा है कि शिकायतें सोसाइटी को लेकर, बिल्डिंग को लेकर, जिस प्रकार से मेंटेन उसे किया जा रहा था उसे लेकर शिकायतें की जा रही थी। ट्वीट बकायदा जो है मेघा बता रही है, मनोज वहां पर मौजूद है और ये देखिए भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। मनोज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये तस्वीरें मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये सोसाइटी के बाहर की तस्वीरें, थोड़ा आप आगे की तरफ नज़र अगर घुमाएंगे तो आप देखिए पैराडीसो लिखा हुआ है, वहाँ वो गेटेड सोसाइटी है। तो ये सर्विस लेन दिखाई दे रहा है और सर्विस लेन के उस साइड जो है वो 2 सोसाइटी साथ में लगी हुई है। एक जिसके विजुअल्स आप बार बार देख रहे हैं, ये इसी साइड पर, यानी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर वो सोसाइटी है। ये तो दरवाज़ा जो खुल रहा है ये एम्बुलेंस के लिए खुल रहा है। वहाँ जो पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, उनके लिए ज़रूर गेट खोला जा रहा है, लेकिन मीडिया कर्मियों के लिए ये गेट बंद है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना कोई बाहर आकर किसी तरह की कोई जानकारी दे रहा है, ना आरडब्ल्यूए की तरफ से, ना कोई रेजिडेंट वहाँ का जो है वो हमें कुछ बता पा रहा है। लेकिन चश्मदीद जितना कुछ 6 बजे उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वो बताया। मनोज वहाँ पर मौजूद है। मनोज, कोई रेजिडेंट, कोई वहाँ जो रहने वाला है, कोई फ्लैट ओनर, कोई ऐसा बाहर नहीं दिखाई दे रहा है? और अगर सोसाइटी बड़ी है तो ये सब क्या अभी भी सोसाइटी के अंदर है? में रहते हैं? इसी सोसाइटी में मेरा कजन रहते हैं, उनके साथ ही मैं रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उन्हीं के साथ आप रहते हैं। हाँ सर, जी। कितने बजे के आसपास हादसा है और एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पर? मैं तो बाहर था, थोड़ी देर बाद मेरे पास घर से फ़ोन आया यहाँ पे अंकल का कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैंने अभी जाके देखा तो प्रशासन बड़ी तत्परता से अपना काम कर रहा है वहाँ पे। एनडीआरएफ की टीम भी अपना रोल प्ले कर रही है और 4th फ्लोर से गिरना शुरू हुआ था, तो और वो गिरते गिरते मेरे ख्याल से वो 1st फ्लोर पे आके रुका हुआ है। 1-2 लोगों के इंजर्ड होने की और डेथ होने की आशंका है। क्या कुछ लोगों की दबे होने की भी आशंका है? हाँ, डेफिनेटली है, क्योंकि सोसाइटी है तो परिवार तो रह ही रहे थे। कितने फ्लोर का जो लेंटर है वो गिरा है? आई थिंक 3 फ्लोर का लेंटर गिरा है। हाँ। कुछ काम चल रहा था शायद, हाँ। लेबर लगी हुई थी। हाँ। और उसके बाद में एक वो ऊपर से नीचे से 1 बाय 1 हाँ। 3 फ्लोर के जो ग्राउंड हॉल होता है, हाँ। ये 3 BHK के फ्लैट हैं, तो हॉल गिरना शुरू हुआ और वो आके ग्राउंड फ्लोर तक रुका है। तो इसमें 4 फ्लोर आई थिंक डैमेज हुए हैं। 4 फ्लोर में कितने खाली थे और कितने भरे हुए थे? बताया जा रहा है कि 2 अभी खाली हैं उसके अंदर, तो आई थिंक सो कि सिर्फ 2 में फैमिलियां रह रही थी। 2 में फैमिलियां हैं? हाँ। तो कितने लगभग लोग होंगे उस फैमिली के, कुछ अंदाज़ा आप लोगों की? कभी उनसे बातचीत हुई हो? हाँ, आई थिंक सो कि वहाँ पे एक अंकल आंटी रहते हैं और 1st फ्लोर पे कोई एक आंटी बताई जा रही है। अच्छा, आपके हिसाब से 3? हाँ, मेजरली 3 और 4 लोग ही। मेजरली 3 और 4। टाउन प्लानर AK जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, ये क्या हुआ होगा? बस एक जो चश्मदीद ने इम्पोर्टेंट एडिशन किया है वो ये है कि काम चल रहा था, 6ठी मंजिल से छत गिरती है, गिरते गिरते पहले फ्लोर पर जाती है। हाँ
हाँ, असल में ऐसा होता है कि जो रीइंफोर्समेंट होता है ना, रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, और क्योंकि इसको तो देख के बताना पड़ेगा कि क्या बीमारी थी, क्या किस लिए हुआ है। पर जहाँ तक मुझे लगता है रीइंफोर्समेंट में कमी हो गई होगी, इसीलिए है ना वहाँ पर जो एक ही छत गिरी है या एक ही पोर्शन की छत गिरी है। पूरी छत गिर जाती है अगर इस पे रीइंफोर्समेंट के अलावा कुछ और कमी होती तो। नहीं जैन साहब, रीइंफोर्समेंट जो है वो तो छठे से एकदम नीचे तक की फ्लोर तक आया होगा ना, एक ही कंस्ट्रक्टर होगा जिसने उसे बनाया होगा, तो कहाँ फिर गड़बड़ी हो गई कि वो पूरे के पूरे 6 मंजिल अपने लेके और वो छत जो है नीचे गिर जाती है? हाँ, नहीं वो उसमें ऐसा करते हैं कि जब स्टील का रीइंफोर्समेंट का डिजाइन करते हैं ना, तो एक फ्लोर का करते हैं और वो रिपीट होता रहता है। तो एक फ्लोर में अगर गड़बड़ी है तो वो जब डिजाइन करते हैं तो उसको जो सरिया बांधते हैं तो वो सारे फ्लोर्स में वो वही उन्होंने कर दिया है और किसी ने प्रॉपरली चेक नहीं किया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जैन साहब, भाई अलग अलग मटेरियल से रीइंफोर्समेंट होता है, स्टील लगता है, कंक्रीट लगता है, किसमें गड़बड़ी आपको लग रही है हो सकती है? मतलब ठीक है, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि छत जो है एक सोसाइटी की वो गिरती है, बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है और ड्राइंग रूम वाला इलाका है, उसके ऊपर की छत है जो नीचे तक एकदम भरभरा कर गिरती है। हाँ, नहीं मैं समझ गया, आप ठीक कर रहे हैं। तो वही मुझे लगता है जब डिजाइन करते हैं ना तो उसमें एक फ्लोर का डिजाइन करते हैं कि सरिया कहाँ बंधेगा, कैसे बंधेगा, तो सरिया बांधने में जरूर कमी रह गई है। सरिया की रॉड्स वगैरह भी उन्होंने प्रॉपरली नहीं बांधी होंगी और वो डिजाइन रिपीट करते चले गए। तो एक फ्लोर का अगर गड़बड़ हुआ तो वो सारा का सारा उसका असर नीचे तक हो गया उस फ्लोर पे। जी जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा आसान शब्दों में इसे समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या हो सकता है। रीइंफोर्समेंट में कहीं ना कहीं कोई खामी रही होगी जिसकी वजह से देखिए उसको फिर आप समझ लीजिए कॉपी किया जाता है। पहले फ्लोर पर जैसे बन गया उसके बाद उसे ऊपर जो है उसी ढांचे को, उसी सांचे को कंप्लीट किया जाता है, और वो जो पहला सांचा जो ओरिजिनल है उसमें कुछ खामी रही होगी, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अभी तक जो टाउन प्लानर AK जैन जो है वो हमें बता रहे हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, मैं आपके पास आऊं से पहले सारी बिल्डिंग खाली करा के सील कर दी गई है। NDRF की टीम जो है अंदर जा रखी है, बिल्डिंग सील कर दी है, NDRF की टीम जो है वो अंदर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सारे नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ गए हैं ड्राइंग रूम के, और उस फ्लोर कॉमन बाइक पुलिस ने निकाल दिया। तो कितने लोग होंगे सर? मतलब 7 लोग थे। शाम का टाइम था, सब लोग नीचे वॉक कर रहे थे। कुछ घर में 2-4 बुजुर्ग हैं, एक लेडी है, मेरी बात हुई है, वो भी लगभग कितने समय से शुरू हो रहा है? 6:15 बजे गिरी। तो पहले भी आपने कंप्लेंट किया, क्या दिक्कत क्या आ रही थी बिल्डिंग में? बिल्डिंग धंसती जा रही है धीरे धीरे। कंप्लेंट पूरी सोसाइटी ने कर रखी है, मेरी अकेले ने नहीं करी, पूरी सोसाइटी ने। आप कौन से करा रहे थे? मैं सोलवे पे रहता हूँ, D16 जेकर करने इसी टावर में। जी, तो जब आप गए थे अंदर तो फिर आपने देखा क्या, एक बार और बता दीजिए। देखना क्या यार, वो तो सामने वो गिरा हुआ है और जाके देखा तो उसमें 1 फ्लोर से 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर ऐसे 6ठे फ्लोर से नीचे गिरी है। ये ड्राइंग रूम का हिस्सा था। और इन लोगों ने क्या किया, अभी ये फ्लैट बेचा है, उसमें रेनोवेशन का काम करा रहे थे। 6ठे फ्लोर से 6ठे फ्लोर का लिंटर ड्राइंग रूम का गिरा है, उससे नीचे वो वजन नहीं लिया, फिर सारा ये सोसाइटी में रहने वाले कोई शख्स हैं जो बता रहे हैं कि बिल्डिंग धंसती चली जा रही थी। पूरी सोसाइटी ने कंप्लेन की थी बिल्डर से, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेगा मेरी सहयोगी भी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेगा, अब तक क्या जानकारी आप हासिल कर पाई हैं? जी रूबिका, मैं आपको बता दूं पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हूँ। D ब्लॉक सोसाइटी D टावर है जिसमें ये घटना घटी है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में यही टावर है, सारी की सारी उसके टावर की लाइटें बंद कर दी गई है। यहाँ जो मौजूद जानकारी मिली है उसके हिसाब से तकरीबन 10
एम्बुलेंस लगातार यहाँ आ जा रही है, 10 एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी है, साथ साथ लगातार जेसीबी भी यहाँ मौजूद है। घटना कितनी बड़ी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया या किसी को भी कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। साथ साथ में सारी लाइटें बंद कर दी गई है ताकि कोई भी जानकारी मीडिया तक ना पहुँच सके। कुछ लोगों के दबे होने की बात है। यहाँ जो स्थानीय मौजूद हैं, जो लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर माले जैसे 22 मंजिल इमारत है जिसमें तकरीबन 16 माले और 17 माले में के जो लोग हैं उनसे बात करने पे पता चला है कि 21 जुलाई को इस बिल्डिंग की पहले भी कंप्लेंट की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये गलती पुलिस प्रशासन की है या बनाने वाले लोगों की, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिलहाल कोई भी जानकारी कितने लोगों की क्या मतलब कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोग मलबे के अंदर दबे हैं, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 6-7 लोग फंसे हैं, पर पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर के अब तक खुलकर बात नहीं की है। ये स्थानीय लोग या फिर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है। जो ऊपर के माले में 15-16वें माले में जो लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि नीचे कुछ लोग फंसे हुए। साथ साथ में कुछ विजुअल्स भी जो हमें मिले हैं उसके आधार पे यही है कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, पर खुलकर अभी ये कह पाना कि अंदर कितने लोग हैं फिलहाल मुश्किल होगा। जी रूबिका। अच्छा मेघा, जब आप सारी जानकारी दे रही थी और मनोज भी अब स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जब आप ये सारी जानकारी दे रही थी तो मैंने इस सोसाइटी का नाम जो है वो टाइप करके देखा, तो इसमें जो फ्लैट 3 BHK जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो 1785 स्क्वायर फीट का अगर आप फ्लैट खरीदने जाए तो लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ जो है इसकी कीमत है। यानी ये कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है मनोज, ये बड़ी सोसाइटी है, महंगी सोसाइटी है। और अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनको परेशान होना पड़ता है कि बिल्डिंग धंस रही है, कोई सुनवाई कर लो, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल रूबिका, अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और जो चश्मदीद हमारे साथ मौजूद थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने कई चीज़ें क्लियर की हैं। वो चश्मदीद जो यहाँ पर मौजूद थे वो डी टावर में ही रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि जब उन्हें जानकारी मिली वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने देखा जो फ्लोर था वो अभी रेनोवेशन का उसमें काम चल रहा था। उन्होंने चश्मदीद ने हमें बताया क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाएगा, वो नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है। तो जहां आप मौजूद हैं अगर वहीं पर रहेंगे, मैं जानती हूं आप तस्वीरें हमें दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जहां आप मौजूद है क्योंकि वहां से हम नेटवर्क और कनेक्शन जो है स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं बस कुछ देर के लिए रुक रही हूँ मनोज, फिर अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बड़ी खबर है, गुरुग्राम में ये सेक्टर 109 बताया जा रहा है, जहां पर एक सोसाइटी में छत गिर गई है, 6ठी मंजिल से गिरी और ये नीचे पहले फ्लोर तक पहुंची है। क्या लोग दबे हुए हैं कि नहीं, अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।